अच्छा, एक दर्शक का सवाल यहाँ पे नईम का मैं लूंगी अबू धाबी से, और ये कह रहे हैं कि आई हैव माई ओन शेयर्स विच आई बॉट इन 1996। अब है जी HPCL अंडर NRI कैटेगरी, और उसके बाद ये शिफ्ट हो गए अबू धाबी में, और उसके बाद से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इनका जो PF है 1992 से भी पेंडिंग है, और जब से इन्होंने छोड़ा है तब से उस पर भी इन्होंने अभी तक कोई अपना ट्रैक नहीं रखा। देखिए, अगर शेयर्स की बात है तो शेयर्स के लिए आप सबसे पहला काम तो ये करें कि कंपनी के रिकॉर्ड में अपना नया एड्रेस रजिस्टर करवाएं, तो आपके नए एड्रेस के ऊपर में चिट्ठी पत्री आती रहेगी। ठीक है। दूसरी बात यह कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू देखें कि आज उस कंपनी के शेयर्स का BSE की वेबसाइट है, चाहे NSE की वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट पे जाकर के उन शेयर की वैल्यू की एनालिसिस आप कर सकते हैं। एक इन्होंने NRI कैटेगरी लिखी है, उसका मतलब क्या होता है? वो तो NRI है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो अप्लाई कर, उनके लिए कोई स्पेशल कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। NRI का कोटा होता है कि भी चलो इतना % इक्विटी जब अलॉटमेंट होगी तो उनको दे दी जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने उस कोटा में अप्लाई किया, लेकिन फंडामेंटल राइट ऑफ शेयर होल्डर रिमेज द सेम, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है ना, वही मेन है। हाँ। तो उनको अगर वो उनके खुद के अगर के नाम के हैं तो अगर डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए हैं, स्प्लिट बोनस आया है, तो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो क्लेम कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात रही कि जो इन्होंने प्रोविडेंट फंड की बात करी कि कुछ साल पहले इंडिया में जब नौकरी करते थे और उन्होंने अपना पैसा PF का नहीं निकाला, तो वो EPFO के पास में अप्रोच करके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ साथ में जब वो बाहर में रहते हैं तो अपना पासपोर्ट दे करके लेटेस्ट एड्रेस के ऊपर में और EPFO ऑफिस में आप नेसेसरी फॉर्म सबमिट करके वहाँ से क्लेम कर सकते हैं, आपका पैसा आपको मिलेगा वहाँ से। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि क्योंकि अब दुबई में है तो क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आपका कोई ऑफिस है वहाँ पे? नहीं, हमारे दुबई ऑफिस तो नहीं है, लेकिन इंडिया में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। आजकल तो सब कुछ मेल पे काम हो जाता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द इशू, क्या इशू है, उसका समाधान हमें क्या देना है, समझ सकते हैं, और उसके बाद में उनको दे देंगे, उसकी कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका हक आपको जरूर मिलेगा।